नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है करंट जीके। यह जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो सभी एग्जाम्स में 100% आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड करंट जीके। पहला प्रश्न है, 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? हु हैज़ ओन दिस 61 नेशनल चेस चैंपियनशिप? यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम्स के लिए। इसका आंसर है कार्तिक वेंकट रमन। कार्तिक वेंकट रमन ने 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है। अब इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन गुड़गांव में हुआ था। विजेता को पुरस्कार राशि के रूप में 6 लाख रुपए प्रदान किए गए। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट जीता है। वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियंस हैं डिंग लीरेन जो चीन के हैं। भारत के 50वें शतरंज ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हैं। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। हाल ही में की गई नियुक्तियां। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बनाए गए हैं। अरुण अप्रवाल टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। दीप्ति गौर मुखर्जी कारपोरेट मामलों के मंत्रालय सचिव बने हैं। गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक बने हैं। संदीप पुंडरिक इस्पात मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य खेल और शारीरिक गतिविधियों को महत्व देना है। इस दिवस की शुरुआत 2022 में हुई। राष्ट्रीय खेल दिवस 2019 को भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। वे रेलवे बोर्ड से के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। वे भारतीय रेलवे प्रबंधक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। इनसे पहले जया वर्मा सिन्हा थी सीईओ और अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के, अब ये हो गए। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। भारतीय रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने करवाई थी। भारत में पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली अभी पूछे तो इसका बताएंगे। बॉम्बे और ठाणे के बीच यानी बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली थी पहली बार। अब है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है चिनाब ब्रिज है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में है।
भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है बॉम्बे वीटी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चली है 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजा रेलवे सुरंग, जम्मू कश्मीर। इस तरह सारे ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इसे आप नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत किस शहर में हुई थी? इसका आंसर है पेरिस, फ्रांस। पेरिस शहर में, फ्रांस के पेरिस शहर में पैरालंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत हुई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक गेम्स 2024, यह जो संस्करण था यह 17वां संस्करण था। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच हुआ। स्थान इसका पेरिस, फ्रांस है, यानी ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। इसका मोटो है गेम्स वाइड ओपन। इसका मोटो जो है वो है गेम्स वाइड ओपन। और इवेंट्स जो है, इस इवेंट्स में 549 इवेंट्स हैं और इसमें 22 स्पोर्ट्स में 549 इवेंट्स हैं। शुभंकर है पैरालंपिक फ्रीज, फ्रीजन कैप से प्रेरित है यह। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का देखते हैं, IPC, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसका गठन हुआ था 22 सितंबर 1989 को। इसका मुख्यालय वान, जर्मनी में है। इसके सदस्य हैं 183, अध्यक्ष हैं एडो पासन्स आजिल। इस तरह सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है NSG के वर्तमान नए महानिदेशक जो बने हैं वे हैं बी श्रीनिवासन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको NSG कहते हैं, यह एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 1986 हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को ब्लैक कैट के रूप में भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां देखते हैं। प्रदीप सिंह खरोला को NTA के महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। थियो जेम्स को UNHCR के गुडविल एम्बेसडर हैं। अजीत कुमार KK को धनलक्ष्मी बैंक के MD बनाए गए हैं। पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM बने। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। JP नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता हैं। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। भर्तृहरि हरि महताब प्रोटेम स्पीकर हैं। इस तरह सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, टाइफून सानशान किस देश को प्रभावित किया है? इसका आंसर टाइफून सानशान जापान देश को प्रभावित किया है। इस रिलेटेड एग्जाम पॉइंट्स देखते हैं। हाल ही में आए प्रमुख चक्रवात में से आया है जो पहला चक्रवात वो है चक्रवात मीचोंग। चक्रवात मीचोंग 2023 में आया है। इसका नामकरण म्यांमार में हुआ है और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। आगे है चक्रवात तेज, ये भी 2023 में आया है। इसका नामकरण भारत में हुआ है और इसकी उत्पत्ति अरब सागर है। अगला तूफान है हामुन तूफान। इसका नामकरण ईरान में हुआ है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी है। अगला पॉइंट है चक्रवात मिथिली। इसका नामकरण मालदीव में हुआ है। इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में है। अगला चक्रवात है बिपरजॉय तूफान। इसका नामकरण बांग्लादेश में हुआ है और इसकी उत्पत्ति अरब सागर में है। तो इस तरह सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पाइसेड SPICED योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर है स्पाइसेड योजना भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइसेड योजना शुरू की है। इसका गठन 1987 में किया गया था। इसका मुख्यालय कोच्चि में है जो केरल में है। भारत में सबसे ज़्यादा मसाले मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। भारत में शीर्ष छोटी इलायची उत्पादक राज्य केरल है।
भारत में काली मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। भारत में शीर्ष मिर्च उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में अदरक उत्पादक में शीर्ष राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में शीर्ष हल्दी उत्पादक राज्य है तेलंगाना। धनिया बीज उत्पादन में शीर्ष पर मध्य प्रदेश है। भारत में शीर्ष जीरा उत्पादक राज्य है गुजरात। इस तरह सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर CISF के महानिदेशक बने हैं RS भट्टी। RS भट्टी CISF के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट देखते हैं। RS भट्टी बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं। ये पटना के सिटी SP रह चुके हैं। RS भट्टी 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं। भट्टी 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। RS भट्टी ने नीना सिंह का स्थान लिया है, यह इंपॉर्टेंट है। नीना सिंह का स्थान लिया है। पहले नीना सिंह थी, अब उनका जगह RS भट्टी ने लिया है CISF में। CISF नीना सिंह CISF महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पहले थी इनका जगह अभी RS भट्टी ने लिया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का जो है यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अंतर्गत इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और रक्षा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड करंट GK, जो करंट अफेयर को बेस्ड करके बनाया हूँ मैं। इसमें काफ़ी मेहनत लगा है। तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब GK स्टॉक्स। जय हिंद।